बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमा है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। पापा, मैं अपने दोस्त के साथ बाहर जा रहा था, उससे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। सोनम ने बताया कि आपको कुछ ज़रूरी बात करनी है, आप वेट कर रहे हैं मेरा। मैंने जरा सोचने दो, कब बुलाया था मैंने? सोनम ने मुझे अभी बताया कि आप मुझे बुला रहे हैं, पता नहीं कब से इंतज़ार कर रहे हैं आप मेरा। ऐसा इंतजार जैसा सोनम कह रही थी ना, ऐसा मैंने भी किया था एक बार, अपने एक लंगोटिया यार का, उसके घर जाकर उसको ढूंढा तो वो नहीं मिला। उसकी माँ से कहा, आंटी जैसे ही वो आए ना तो फौरन उसे मेरे पास भेज देना, बहुत जरूरी काम है। पता है मुझे उससे क्या काम था? वो तेरी मम्मी की फोटो आई थी और घर वालों ने मेरी रजामंदी जानने के लिए वो फोटो मेरे आगे कर दी। अब मैं उसके बारे में राय लेने अपने दोस्त के पास गया था, वो आया नहीं, मैं चुप होकर के बैठ गया। मेरी चुप को घर वालों ने मेरी हार समझा और बेटा रेस्ट इज द हिस्ट्री। पापा, मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाया। अरे जब तुम आ ही गए हो, बैठ ही गए हो, तो आज के कुछ बात कर लेते हैं भाई। हाँ। अच्छा, तुम वाणी से मिले, उससे कुछ बात हुई? नहीं पापा, उस दिन के बाद तो हिम्मत ही नहीं कर पाया उसके पास जाने की। समझ ही नहीं आ रहा कि किस मुंह से उसके पास जाऊं। उस मुंह से जिससे कभी भी आज तक तुमने वाणी के बारे में एक लफ्ज भी उल्टा नहीं बोला, और उस दिल के साथ में जिसमें वाणी और उसके घर वालों के लिए ढेर सारा प्यार है। इस बात को क्या वो कभी समझ पाएगी पापा? अब वो समझ पाए या ना समझ पाए, पर तुम तो अपना काम पूरा करो। लेकिन पापा, उसने मुझसे कहा था कि मैं उसे अकेला छोड़ दूं। तो क्या छोड़ दिया तुमने उसको अकेला? लेकिन उसके बाद मैं वाणी से कभी नहीं मिला पापा। लेकिन क्या कभी उसे अपने ख्यालों से निकाल पाए? किसी के बारे में सोचना उसके दिल के करीब होना होता है बेटा। और जो हम कहते हैं क्या उसका वही मतलब होता है? अगर उसका वही मतलब होता मेरे बेटे, तो दुनिया की सारी कहानियां एक ही सेंटेंस में खत्म हो जाती। वैसे तुम जानते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम निहायत ही सीधे साधे और भोले भाले इंसान हो। ये गुण तुमको मुझसे विरासत में मिले हैं। पता है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, तो मेरी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत और इतनी इंटेलिजेंट कि उसको देख के मेरे को लगता था जैसे वो मेरे लिए ही बनी है। बस ये अपने दिल की बात मैं उससे नहीं कह सका, और उसके बाद तुम्हारी माँ के फोटो वाला किस्सा सामने आ गया। आज वो लड़की हाई कोर्ट में जज है और उतनी ही खूबसूरत है, और मुझे देख लो, तौन निकल आई है, बाल उड़ गए, टकला हो गया। अच्छा बताओ, इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है? हाँ, इससे हमने ये सीखा कि हमें हिम्मत करनी चाहिए और सही टाइम पे करनी चाहिए।
ना तो इससे आपकी तौन बाहर आएगी और ना टकले के बाल उड़ेंगे। और एक बात और, मैं नहीं चाहता कि तुम बुढ़ापे में अपने बच्चों को ये कहानी कैरेक्टरों के नाम बदल करके सुनाओ। मैं इस परंपरा को यहीं खत्म करना चाहता हूं। समझ गए ना सिद्धार्थ? तुम तो सीरियस हो गए यार। ये जो अभी मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के किस्से सुनाए ना, सच नहीं, सारे झूठ हैं। लेकिन बेटा, सच को इन किस्सों के अलावा और किसी तरकीब से समझाया भी नहीं जा सकता। ये माँ भी ना कितना फ़ोन कर रही हैं। कहा भी था कि जब फ्री हो जाऊंगी तब करूंगी, लगता है करना ही पड़ेगा। हाँ मामा बोलिए, क्या बात है? मैंने कहा था ना जब मैं फ्री हो जाऊंगी तब फ़ोन करूंगी। ऐसा भी क्या बिजी हो गई? 5 मिनट अपनी माँ से बात नहीं कर सकती? घर में 50 काम होते हैं मम्मा, और आपके साथ जो बातें होती हैं सबके सामने भी तो नहीं कर सकती ना, समझा कीजिए ना। हाँ, तुझे होंगे 50 काम, मुझे तो बस एक ही काम है, अर्जुन और नेहा की शादी कराने का। और सुन, आज से तेरे पास भी बस एक ही काम होना चाहिए, अपनी बहन की शादी। आप चिंता मत करिए मम्मा, मैं भी पूरे समय यही सोचती रहती हूँ। खैर अब आप ये बताइए कि आप क्यों फ़ोन कर रही थी? बेटा, मैंने आज अपने पंडित जी से बात की है। उन्होंने नेहा और अर्जुन की शादी का बहुत ही शुभ मुहूर्त निकाला है। मैं तो इस काम में जुट गई हूँ। अब तू भी लग जा, बहन की सगाई जो है। मम्मा आपको जल्दी करने को कहा था। इतना जल्दी नहीं, आप तो सब गड़बड़ कर देंगे। अभी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अरे बेटा, मैं कौन सा शादी की बात थोड़ी कर रही हूँ। एक बार नेहा और अर्जुन की सगाई हो गई, फिर कोई अड़चन नहीं आएगी, ना अर्जुन की तरफ से और ना तेरी सासू माँ की तरफ से। थोड़ी प्रॉब्लम है माँ। एक्चुअली पापा की कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स अभी अच्छी नहीं आई हैं और राजीव उसी को लेकर परेशान है, और पापा ऊपर से ट्रीटमेंट के लिए भी तैयार नहीं हो रहे। अब आप ही बताइए, ऐसे में मैं एंगेजमेंट और ये सब बातें कैसे कर सकती हूँ फैमिली में? अरे पगली, यही तो सही मौका है। तबीयत ठीक नहीं पापा की, और कैसी बातें करती हैं मम्मा आप भी? कैसी कमअकल है तू? कुछ तो दिमाग लगाया कर। हमेशा मैं ही अपना दिमाग लगाती रहूंगी। बीमारी में बुजुर्ग लोग इमोशनल हो जाते हैं, इमोशंस में आके वो कुछ भी बात मान जाते हैं। समझ आई? बहुत तेज है मम्मा आप भी। वो तो बेटा मैं हूँ। और मैं समझ गई। यू डोंट वरी, मैं देखती हूँ अब ये बात कैसे पापा के सामने करनी है और इस मैटर को कैसे हैंडल करना है। दैट्स लाइक मम्मा's daughter. Love you बेटा। Oh, you don't know how happy I am. Love you. ओके, बाय मम्मा। क्या हुआ? सिद्धार्थ मिला तुझे? उससे कुछ बात हुई तेरी? बता ना यार। हाँ, सिद्धार्थ मिला यार, लेकिन यार उससे कुछ बात नहीं कर पाया। क्यों? हिम्मत नहीं जुटा पाया? अबे हिम्मत की बात कैसे आ गई बे? मैं उससे बात करने ही वाला था कि इतने में उसकी बहन आ गई, और उसकी बहन ने सिद्धार्थ से कहा कि उसके पापा उसे याद कर रहे हैं, शायद कोई काम होगा, इसलिए वो चला गया। यार ये सिद्धार्थ की बहन बीच में कहाँ से आ गई? पता नहीं, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नहीं चाहती थी कि मैं और सिद्धार्थ आपस में बात करें, और सिद्धार्थ के जाने के बाद वो मेरे और वाणी के रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगी। उससे बात करके ऐसे लगा कि जैसे वो हमारे रिलेशनशिप से खुश नहीं है। तो फिर मैंने उससे बात ही नहीं की और आ गया। वैसे तूने बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया तूने, लेकिन तू सिद्धार्थ की बहन को लेकर इतना परेशान कैसे हो गया? यार मुझे डर है कि
मुझे डर नहीं, पूरा यकीन है कि वो वाणी से मेरे बारे में ज़रूर उल्टा सीधा बोलेगी। और तुझे लगा कि वाणी जो तुझसे पहले से ही नाराज़ है, उस लड़की की झूठी मूठी कहानी सुनकर तुझसे और ज़्यादा नाराज़ हो जाए, है ना? जितना मैं वाणी को जानता हूँ, वाणी उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी। वैसे यार तू कमाल का आशिक है यार, मानना पड़ेगा। वैसे कितना विश्वास करता है तू उस पर? वाणी पर खुद से भी ज़्यादा। देखियो, वाणी मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी। यार, उस सिद्धार्थ की बहन का सोच रहा हूँ, क्यों ऐसा कर रही थी? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई है। वाणी। हे हाय समीरा। हाय, ट्यूशन पढ़ा के आ रही हो? अगर तुम थोड़ी सी जल्दी आ गई होती ना तो अर्जुन से तुम्हारी मुलाकात हो जाती। अर्जुन से? हाँ, अभी अभी तुम्हारा इंतजार करके गया है। अच्छा। काफी देर तक हम लोग बातें करते रहे। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा है? सच कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। ये देखो, मुझे वो अपना फोन नंबर भी देके गया है। देखो, अब तो यकीन हो गया ना? वैसे मुझे नहीं पता था कि तेरा अर्जुन इतना रोमांटिक है। जबरदस्ती मुझे अपना नंबर दे गया और कहने लगा कि जब भी मौका मिले तो कॉल मी। तो मैंने भी मजाक में कह दिया, हेलो अर्जुन जी, आप मेरी सहेली की अमानत हैं। लेकिन आज पता नहीं क्यों वो कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। I mean, मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं हूँ, फिर भी वो तुम्हारे बारे में बातें कर रहा था। कहने लगा कि उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुमने उसे निराश किया है। अगर वाणी की जगह कोई और लड़की होती तो this and that, you know what I mean? समीरा, मैं अर्जुन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अर्जुन ये बात कभी कह ही नहीं सकता। लेकिन तुम अर्जुन के बारे में ऐसी बात क्यों कह रही हो? क्या हुआ, कहाँ खो गई? वैसे अर्जुन लड़का बुरा नहीं है, पर पता नहीं क्यों अमीर लड़कों से मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं वो लड़कियों से क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। तू जैसा अर्जुन के बारे में सोच रही है ना, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट नहीं करता, वो तो उनकी बहुत इज्जत करता है। तू ना बस उसके हंसी मजाक को गलत ढंग से ले गई, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ हो सकता है, शायद तू ठीक कह रही है। चल अब मैं चलती हूँ, माँ बापू सा मेरा वेट कर रहे होंगे। फिर मिलते हैं। जरूर, बाय बाय। मत मारो, बस अब नहीं। नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा। इस शहर को छोड़ नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा। अरे शहर को छोड़ दूंगा, मत नहीं 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 नहीं। मेन विलन ने मेरी पिटाई करी, वो वाणी का दोस्त था। इसका मतलब कि वाणी ने मेरी पिटाई कराई? नहीं नहीं नहीं,
वो लड़का कुछ केशव, हाँ केशव का नाम ले रहा था। उसको कहाँ देखा? चक्कर क्या है ये? कुछ ना कुछ तो चक्कर है ये। कहाँ देखा है? कहाँ देख? गुस्सा। अब समझ में आया, वो लड़का वाणी का दोस्त है और केशव के वहां काम करता है। उस दिन हवेली के सामने वाणी ने मुझको धमकाया था, लेकिन पिटवा तो नहीं सकती मुझको इस तरह से। कितनी बुरी तरीके से पिटवाया मुझको। उसको अपने दोस्तों से पता चला होगा कि हमारी और केशव के बीच में खींचातानी चल रही है। हाँ, बस इसी का फायदा उठवाकर मेरी पिटाई करवाकर और बिल केशव के अकाउंट में डलवा दिया। ये है माजरा असली। नहीं, ये सब वाणी के बस की बात नहीं है। बात कुछ और ही है। हाँ, उस लड़के को जैसे मैंने केशव के ऑफिस में देखा था, उससे तो नहीं लगता है कि वो लड़का उसके ऑफिस में काम करता होगा। जरूर वो लड़का केशव का कोई रिश्तेदार होगा। लेकिन अगर उस लड़के का केशव से कोई रिश्ता है, तो उस लड़के का वाणी से कोई रिश्ता भला कैसे हो सकता है? कैसे? क्योंकि केशव तो वाणी के दादा और उसके परिवार से इतनी नफरत करता है कि जिसकी वजह से हमें इतना भुगतान करना पड़ रहा है, इतना भुगतना पड़ रहा है। अब इस उलझी हुई पहेली को सुलझाना होगा। अब लग रहा है सारे के सारे पासे हमारी तरफ आ रहे हैं। हाँ, अब वक्त आ गया है अब कि अपनी हर पिटाई का चुन कर बदला लूं। हाँ, वक्त आ गया, अब वक्त आ गया है। ये अर्जुन को हो क्या गया? वो हमारे बारे में समीरा से बात कर रहा है। हाँ, मैं समझती हूँ कि वो इस बारे में बात माँ या बापूसा से नहीं कर सकता, इतना सेंसिबल वो है। लेकिन समीरा देख ली ना बात करके, क्या वो सोचती है तुम्हारे बारे में? उसकी माँ तो पहले ही मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचती है, वो भी ऐसा ही सोचेगी। आगे मेरी जिंदगी में कम परेशानियां नहीं है, मेरी परेशानियां और मत बढ़ाओ प्लीज। वाणी, क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हारी परेशानियों को कौन बढ़ा रहा है? जरा नाम तो बता दो, मैं जाकर उसकी खबर लूंगा। हाँ बाबा। हाँ? मैंने कुछ फैसला किया। कौन सा फैसला? अर्जुन और मेरे रिश्ते को लेकर।
वाणी, एक बार फिर से सोच लो, ठंडे दिमाग से सोच लो। गुस्से में आकर ऐसे फैसले नहीं किए जा सकते। हाँ, बहुत सोच चुकी हूँ बाबा। आजकल दिन रात बस यही सोचती रहती हूँ। इससे ज्यादा सोचा ना तो दिमाग फट जाएगा मेरा। तुम्हारी माँ और बापू साहब कैसे कैसे सपने देख बैठे। इसी बात का तो दुख है बाबा। माँ बापू साहब को इन सपनों और भुलावों की दुनिया से बाहर निकलना होगा। जितना वक्त लगाएंगे ना उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। जानते हैं बाबा, आजकल मेरा मन बार बार मुझसे एक ही बात बोलता है कि इन सब चीजों से बाहर निकल जा वानी, वरना आने वाले वक्त में बहुत बुरा होगा। तैयार हो जाओ उसके लिए। किस चीज के लिए तैयार होना है? शायद आने वाली किसी मुसीबत से बचने के लिए। आपको पता है ना कि आपको क्या करना है? जानता तो हूँ, लेकिन वाणी, अपने इस बूढ़े बाबा को इतना मजबूत मत समझना। हकीकत ये है कि मैं बूढ़ा भी हूँ और कमजोर भी, लेकिन फिर भी तुम्हारी दी हुई जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब आगे क्या होगा ऊपर वाला ही जानता है। ये क्या अंत की शुरुआत थी? वाणी को तो बहुत विश्वास था इस रिश्ते पर, फिर ये इस मोड़ पर क्यों आ पहुंचा था? हुसैन बाबा के लिए ये एक काली आंधी में घिर जाने जैसा था, जहां दूसरों को रास्ता दिखाना था मगर खुद को कुछ नहीं दिख रहा था।